छाया का आतंक। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव सिधौरा हरियाली से घिरा और शांति से भरपूर था। वहाँ के लोग साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात के अंधेरों में गांव की संकरी गलियों में काली छायाएं घूमती हुई दिखती थी। जो भी इन छायाओं को देखने की कोशिश करता वह अचानक गायब हो जाता। यह धीरे धीरे यह भयावह घटना पूरे गांव में फैल गई और लोग सूरज ढलने के बाद घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि यह पुराने श्राप की निशानी थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह श्राप क्यों और कब आया। वीरेंद्र एक 25 साल का नौजवान जो पढ़ाई के लिए शहर गया था, कुछ दिनों के लिए गांव लौटा। उसने जब गांव के इस अजीब हालत के बारे में सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। क्या अंधेरे में किसी की परछाई देखना भी डरावना हो सकता है? वीरेंद्र ने हंसते हुए कहा। लेकिन गांव वाले ने उसे बताया कि यह सिर्फ परछाइयाँ नहीं हैं। जब कोई इनके पास जाता है वह पागल हो जाता है या फिर हमेशा के लिए लापता हो जाता है। वीरेंद्र ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। रात के 12 बजे वीरेंद्र अपने दोस्त अरूण के साथ गांव के ही सबसे सुनसान गली में गया। वहाँ ठंडी हवा चल रही थी और वातावरण अजीब तरह से भारी महसूस हो रहा था। जैसे उन्होंने आगे कदम बढ़ाए, एक लंबी काली छाया उनकी ओर बढ़ती दिखाई दी। वह छाया एक इंसान की तरह थी, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं था। अचानक अरूण ने एक चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। वीरेंद्र ने देखा कि छाया धीरे धीरे अरूण के शरीर को ढकने लगी। घबराकर वीरेंद्र ने अरूण को खींचकर बाहर निकाला, लेकिन अरूण बेहोश हो चुका था। अगले दिन वीरेंद्र गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामदयाल के पास गया। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह डरावनी और रहस्यमय थी। लगभग 50 साल पहले गांव में एक तांत्रिक आया था जिसका नाम कालेश्वर था। वह बहुत शक्तिशाली था और उसने कई काले जादू किए। लेकिन जब गांव वालों ने उसकी सच्चाई सुनी तो उन्होंने उसे मारने का फैसला किया। जब कालेश्वर को जलाया गया तब उसने श्राप दिया कि उसकी आत्मा इस गांव में हमेशा रहेगी और हर अंधेरी रात में अपनी परछाई भेजेगा। वीरेंद्र को यह अब समझ में आ गया कि यह आत्माओं का खेल था। वीरेंद्र को पता चला कि गांव के पुराने शमशान घाट के पास सबसे ज़्यादा छायाएं देखी जाती हैं। वह रात के समय वहां पहुंचा। शमशान में घुसते ही उसे कुछ विचित्र आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। और अचानक उसने देखा कि 4-5 काली छायाएं उसकी ओर बढ़ रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक भारी और डरावनी आवाज़ गूंजी। वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? हम वे हैं जो कालेश्वर के श्राप के कारण फंस गए हैं। हमें मुक्ति चाहिए। अब वीरेंद्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, इन आत्माओं को मुक्ति कैसे दी जाए। वीरेंद्र ने तय किया कि वह कालेश्वर के श्राप को मुक्त करेगा। उसने पंडित रामदयाल से कुछ मंत्र सीखे और रात के समय फिर से शमशान पहुंचा। जैसे वीरेंद्र ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी और वह छाया दर्द से चिल्लाने लगी। तभी एक बहुत ही डरावना छाया प्रकट हुई। यह कोई और नहीं
बल्कि स्वयं कालेश्वर की आत्मा थी। तू मेरा श्राप नहीं हटा सकता, कालेश्वर की आत्मा ने दहाड़ लगाई। लेकिन वीरेंद्र बिना डरे मंत्र पढ़ता रहा। धीरे धीरे सभी छायाएं जलने लगी और फिर विलुप्त हो गई। अंत में कालेश्वर की आत्मा भी एक भयंकर चीख के साथ हमेशा के लिए समाप्त हो गई। उस रात के बाद सिद्धौरा गांव में फिर कभी कोई काली छाया नहीं दिखी। वीरेंद्र ने एक भयानक रहस्य सुलझा दिया था और गांव वालों ने उसे एक नायक के रूप में सम्मान दिया।